गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको लिंग के बारे में बताएंगे। व्याकरण में लिंग के बारे में बताएंगे, यानी कि लिंग किसे कहते हैं। तो जैसे कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पहचान कराते हैं, और कुछ शब्द स्त्री जाति का पहचान कराते हैं, तो वो ही लिंग कहलाते हैं। अब है लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति की पहचान हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या आता है, पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बालक, पिता, चाचा, छाता, बढ़ई, दर्जी, मित्र आदि, ये सब क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये पुल्लिंग कहलाएंगे। और स्त्रीलिंग में जो शब्द स्त्री जाति या मादा जाति का बोध कराते हैं उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, चाची, मम्मी, मामी, छतरी, आँख, अंगुली, सखी आदि, ये सब क्या हैं, ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब हम आपको ऐसे शब्द बताएंगे जो पुल्लिंग माने जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसको स्त्रीलिंग नहीं कह सकते, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हम स्त्रीलिंग होते हैं उसको पुल्लिंग नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। कुछ शब्दों को साधारणतः पुल्लिंग माना जाता है, जैसे दिन, महीने, साल के नाम, ये सब पुल्लिंग ही कहलाएंगे। कोई सा भी दिन हो, रविवार, मंगलवार, सोमवार, कोई सा भी दिन हो, वो सब पुल्लिंग में ही आएंगे। और अप्रैल साल का नाम है, अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे महीने हमको पुल्लिंग में ही आएंगे। और हिंदी महीने जैसे चैत, बैसाख, फागुन, महा, ये सब क्या आएंगे, पुल्लिंग में ही आएंगे। नंबर 2 है ग्रह के नाम। ग्रह के नाम भी ये सब पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, जितने भी ग्रह हैं वो सब पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम, भारत, नेपाल, चीन, रूस, कोई सा भी देश हो, ये पुल्लिंग में ही आएंगे। विदेशों के नाम, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये सब कोई सा भी देश आप लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आप यही वाला देश लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रदेश के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। धातुओं के नाम, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, हीरा, पन्ना, ये सब पुल्लिंग में ही आएंगे। इसके अलावा अनाज, फल, फूल, वृक्ष, वृक्ष मीन्स पेड़, ये सब इसके नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं। आम, नीम, गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, गुलाब, कमल, कनेर, चंपा, चमेली, ये सारे फूल हैं, ये सब भी पुल्लिंग में ही आते हैं। अब इसके अलावा ये तो सारे हमारे हो गए पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या क्या आता है, इसके अलावा कुछ स्त्रीलिंग होते हैं जो शब्द स्त्रीलिंग में ही आएंगे, साधारणतः पुल्लिंग में नहीं आएंगे। जैसे पुस्तकों के नाम, नदियों के नाम, भाषा के नाम, लिपियों के नाम, छोटी वस्तुओं के नाम, समूहवाचक शब्द के नाम, ये सब स्त्रीलिंग में ही आएंगे। अब फर्स्ट है नंबर फर्स्ट, पुस्तकों के नाम, गीता, रामायण, महाभारत, ये सब स्त्रीलिंग में ही आएंगे। नदियों के नाम, कोई सी भी नदियों के नाम हम लिख सकते हैं। मैंने लिखा है गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी आदि आदि, ये सब नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। भाषा के नाम, हिंदी, उर्दू, तमिल, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, कोई सी भी भाषा हो, ये सब स्त्रीलिंग में ही आएगी। नंबर 4 है लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरमुखी, ये सब लिपि सब स्त्रीलिंग में आएंगी। छोटी वस्तुओं के नाम, रस्सी, पहाड़ी, लुटिया, चम्मच, कटोरी, ये सब स्त्रीलिंग में ही आएगा। अब इसमें आया है नंबर 6 समूहवाचक, यानी कि समूहवाचक मतलब जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, समूह में होते हैं, तो वो भी स्त्रीलिंग में ही आते हैं। जैसे सेना है, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, तो उस वो स्त्रीलिंग में आएगी। टोली, हाँ, हम बहुत सारे लोग 5-7 लोग खड़े हुए हैं तो टोली बना के खड़े हुए हैं ना, तो वो स्त्रीलिंग में ही आएगा। कक्षा, हमारी कक्षा है तो वो इसमें भी बहुत सारे लोग हो गए तो स्त्रीलिंग। सभा, कोई सभा होती है
हाँ, तो वो बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं इकट्ठे, तो वो सब स्त्रीलिंग में ही आता है। हाँ, अब आपको ये सब समझ आ गया होगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में मैं आपको कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दूंगी, वो आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।